Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to series of business economics, and in this video we are going to cover next topic. So economics के जितने भी topics थे like इससे पहले वाले की business economics क्या होता है वगैरह वगैरह फीचर्स वगैरह ये सब चीजें डिस्कस कर रखी हैं. इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप उसे चेकआउट कर सकते हैं. आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मूव ऑन करने वाले हैं. ठीक है, सो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, टेलीग्राम इंस्टाग्राम में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो नाउ गाइस, आज हम जिस टॉपिक को लेके बात करने वाले हैं आपके सब्जेक्ट में बिजनेस इकोनॉमिक्स में, वो है रिलेशनशिप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स विद अदर सब्जेक्ट. कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्या रिलेशनशिप है बाकी सब्जेक्ट के साथ. ठीक है, अलग अलग डिसिप्लिन में क्या रोल है इस चीज का, क्या इनका आपस में कनेक्शन है. ठीक है, वो हम देखेंगे यहाँ पे. तो ये क्वेश्चन भी आता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्या कनेक्शन है, क्या इंटर डिसिप्लिनरी नेचर है इसका, तो किस तरीके से इंटर डिसिप्लिनरी नेचर है, किस तरीके से बाकी डिसिप्लिन को भी इन्वॉल्व करता है, वो हम देखने वाले हैं. तो इकोनॉमिक्स है पहला कि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, उसके साथ क्या करता है, कहीं ना कहीं इसका रिलेशनशिप है, क्लोज रिलेशनशिप है, ये आपस में कनेक्ट करता है. ठीक है, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में तो हम खुद ही समझ रहे हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स हमने पढ़ा भी था कि इकोनॉमिक्स की जो थ्योरीज प्रिंसिपल जब हम अप्लाई करते हैं अपने बिजनेस के डिसीजन को लेने के लिए, ताकि हम इंपॉर्टेंट बिजनेस के डिसीजन को इफेक्टिवली ले पाए और अपने टारगेट्स और ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाए. सो सिमिलरली यही है कि इकोनॉमिक्स वाली फील्ड से कनेक्शन ऑफ कोर्स है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, कि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स में क्या है, इसकी जड़ है. एंड अप्लाइज इकोनॉमिक थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट टू एनालाइज बिजनेस बिहेवियर. और बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करता है, ये कैसे इकोनॉमिक्स से कनेक्टेड है, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स की थ्योरीज को, उसके कॉन्सेप्ट को अप्लाई करता है बिजनेस में. इट ड्रॉ हेविली फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल सच एज सप्लाई एंड डिमांड, कॉस्ट थ्योरी, मार्केट स्ट्रक्चर, मतलब बहुत सारे प्रिंसिपल को, जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई का थ्योरी हो गया. आपको अपने बिजनेस में अगर ये पता लगाना है कि कितना हम प्रोडक्शन करें, तो आप देखोगे कि क्या डिमांड है. ठीक है, उस हिसाब से फिर आप अपनी सप्लाई रखोगे, उस हिसाब से फिर आपने कॉस्ट डिसाइड करोगे, मार्केट के चीजों को डिसाइड करोगे, प्राइस को डिसाइड करोगे. तो ये क्या है, इकोनॉमिक्स के जो भी प्रिंसिपल हैं वो सारी चीजें आपके जो बिजनेस के इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि प्राइस कितना रखें. ठीक है, इसके अलावा कि आप कितना ज़्यादा कॉस्ट रखो चीज़ों की, और किस तरीके से आप अपनी सप्लाई को मैनेज करोगे डिमांड के अकॉर्डिंग. ठीक है, ये कट रहा था, उसको मैनेज कर दिया है. तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे इफेक्टिवली डिसाइड कर पाते हो. ठीक है, तो ये हो गया आपका बिजनेस इकोनॉमिक. ऑल्सो यूटिलाइज मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट. तो ये माइक्रो वाले थे, सप्लाई डिमांड लेवल वगैरह सब चीज चेक करना. और मैक्रो इकोनॉमिक जितने भी कॉन्सेप्ट है लाइक इन्फ्लेशन से रिलेटेड, की महंगाई बढ़ रही है तो उस तरीके से कैसे आप डिसीजन लोगे बिजनेस के, अनएम्प्लॉयमेंट वाले केस में आपने कैसे डिसीजन लिए हैं बिजनेस के रिगार्डिंग, वो सारी चीजें आपको हेल्प करते हैं. तो इकोनॉमिक्स के जितने भी एस्पेक्ट है, माइक्रो हो मैक्रो इकोनॉमिक्स के एस्पेक्ट है, वो सारी चीजों के जितने भी प्रिंसिपल है, थ्योरीज हैं, उनको हम यूज करके अपने बिजनेस के डिसीजन को इफेक्टिवली लेते हैं. क्योंकि अगर आपको सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट पता होगा, अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज होगी, तो आप इफेक्टिवली सोच पाओगे कि आपको बिजनेस के लिए करना क्या है. ठीक है, तो एक तो सब्जेक्ट ये हो गया, दैट इज इकोनॉमिक्स. नेक्स्ट है फाइनेंस. से भी कहीं ना कहीं इसका क्या है, कनेक्शन है, क्लोज रिलेशन है. बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस आर क्लोजली इंटरवेंट. देखो, आपको पता है कि एक बिजनेस में फाइनेंस की पैसों की तो जरूरत पड़ती ही पड़ती है. आपको बिजनेस पे टाइम टू टाइम इन्वेस्टमेंट करना होगा, उस फाइनेंस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना होगा कि आप अपने बिजनेस की जितनी भी जरूरतें हैं, डे टू डे हो या लॉन्ग टर्म की जरूरतें हो, एसेट्स की जरूरतें हो, मशीन्स की जरूरतें हो, वो आप पूरी कर पाओ. तो फाइनेंस के भी डिसीजंस आपको लेने होंगे बिजनेस में. ठीक है, फाइनेंस प्रोवाइड करता है टूल्स एंड टेक्निक फॉर मैनेजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज विद इन द बिजनेस, इंक्लूडिंग कैपिटल बजटिंग, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग. मतलब आपको फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजंस लेने होंगे, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है वो आपको समझना होगा, कितना रिस्क आप ले सकते हो पैसों के रिगार्डिंग वो आपको देखना होगा. इसमें आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स कॉम्प्लीमेंट करती है. कैसे वो फाइनेंस वाले सेक्टर में कॉम्प्लीमेंट करती है, कि वो आपको इकोनॉमिक एनालिसिस करने में हेल्प करती है. आप इकोनॉमिक टूल्स यूज कर सकते हो, स्टैटिस्टिक यूज कर सकते हो, ताकि आप ये पता लगा पाओ कि अगर आप कहीं पे अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उससे कितना आपको रिटर्न मिल सकता है, क्या आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती हैं, ताकि आप सोच समझ के फिर डिसीजन लो. ठीक है, आपको फाइनेंशियल सेक्टर में डिसीजन लेने तो हम इकोनॉमिक थ्योरीज प्रिंसिपल का यूज करते ही हो, कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को इवेल्युएट करने के लिए कि कितना इससे रिटर्न मिल सकता है मुझे, कितना इसका प्रॉफिट है. अगर मैं यहाँ इन्वेस्ट करता हूँ तो दूसरे इन्वेस्ट ना करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी आएगी. मान लो आपने 1 लाख लैंड पे पैसा लगा दिया,
वहीं आप अब किसी 1 लाख की मशीन खरीद सकते थे। तो अगर आपने मशीन को स्किप किया है, लैंड पे लगाया है, तो उसकी क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो आपको पे करनी पड़ गई, क्या ये सही था या नहीं सही था। ये सारी चीजें आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो हेल्प करता है ताकि आप प्रॉपरली फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन ले पाओ। तो फाइनेंस वाले सेक्टर में भी जो इकोनॉमिक टूल्स हैं, जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं, वो हेल्प कर रहे हैं। तो इससे देख सकते हो आप कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का कनेक्शन जो है वो फाइनेंस से भी है, मार्केटिंग से भी है। मार्केटिंग बेसिकली किस पे फोकस करती है, कंज्यूमर बिहेवियर को समझने में, मार्केट के सेगमेंटेशन को समझने में, प्रोडक्ट की पोजीशनिंग को, प्रमोशनल स्ट्रेटेजी, क्योंकि कंज्यूमर कैसे बिहेव कर रहा है, उसका टेस्ट क्या है, उसकी प्रेफरेंस क्या है, मार्केट में प्रोडक्ट किस तरीके से आप प्रमोट करोगे, क्या आपको लग रहा है कि प्रमोशनल टेक्निक हो सकती है, कूपन आप ज्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं, या आप देख रहे हो कि शोकेस वाली चीजें लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, सैंपल्स पसंद कर रहे हैं, किस तरीके से आप प्रोडक्ट को अपनी मार्केट में स्टैब्लिश करोगे, कैसे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे, कैसे अपने प्रोडक्ट को स्टैंडर्ड बनाओगे, ये सारी चीजें आप मार्केटिंग में देखते हो। बिजनेस इकोनॉमिक्स कैसे हेल्प कर रहा है मार्केटिंग में, ये आपको इंसाइट देता है मार्केटिंग डायनेमिक्स के बारे में, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में, डिमांड एनालिसिस, मार्केट रिसर्च के बारे में। बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो, इसको प्रॉपर्ली एनालाइज कर सकते हो टूल्स के थ्रू, स्टैटिस्टिक्स के थ्रू। देन क्या होगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि मार्केट कैसे काम कर रही है, मुझे कितना प्राइस सेट करना चाहिए, कॉम्पिटिटर के हिसाब से मुझे कैसे प्राइसिंग स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी चाहिए, डिमांड कितनी है, ये आपको इकोनॉमिक टूल्स पता लगा के देंगे। मार्केट रिसर्च में आपको हेल्प करेंगे इकोनॉमिक टूल्स। सो इससे क्या होगा, आप अच्छे डिसीजन ले पाओगे कस्टमर के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, मार्केट के कंडीशंस के अकॉर्डिंग, ताकि आप बेनिफिट उठा पाओ उस मार्केट का। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केटिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट, स्ट्रैटेजी एंड मैनेजमेंट से भी इसका कनेक्शन है। बिजनेस इकोनॉमिक्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट। आपको पता है कि आपको टाइम टू टाइम अपने बिजनेस में स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है कि किस तरीके से हम गोल्स को अचीव करेंगे, उससे रिलेटेड डिसीजंस लेने पड़ते हैं। मैनेजमेंट का देखना होता है किस तरीके से प्लानिंग करे, ऑर्गेनाइजिंग करे, कैसे कंट्रोल करे चीजों को। तो इसमें भी बिजनेस इकोनॉमिक्स आपकी मदद कर रही है। इस सेक्टर में भी इसका क्या है, कंट्रीब्यूशन है, इसका कनेक्शन है। इट हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग बिजनेस स्ट्रैटेजीज बाय एनालाइजिंग मार्केट ट्रेंड एंड कॉम्पिटिटिव डायनेमिक्स एंड इंडस्ट्री स्ट्रक्चर। अब देखो, बिजनेस इकोनॉमिक्स आपको डेटा लाके देती है, आपको हेल्प करती है कि आप एनालाइज करो कि मार्केट में कैसे ट्रेंड चल रहे हैं, कंपटीशन किस हिसाब का है, किस तरीके की कॉम्पिटिटर के लिए डिमांडें चल रही है, कैसे वो सप्लाई कर पा रहे हैं, एडजस्ट नहीं कर पा रहे। तो आप समझ पाओगे कि आपको कैसी स्ट्रेटजी बनानी है उस मार्केट को कैप्चर करने के लिए। तो आपके पास अगर डेटा होगा, आपके पास अगर चीजें होंगी अवेलेबल जो आपको हेल्प करेंगी चीजों को एनालाइज करने में, जो कि आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स दे रहा है, तो आप अपनी अच्छी स्ट्रैटेजी बना पाओगे, उस हिसाब से अपनी चीजों का मैनेजमेंट कर पाओगे और बिजनेस के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाओगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा एनालिसिस। बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो स्टैटिस्टिक्स की फील्ड में भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, और डेटा एनालिसिस में भी इसका क्या है रोल है, इस सब्जेक्ट से भी ये डील करता है, मतलब क्लोजली रिलेटेड है। बिजनेस इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक की टेक्निक्स को, डेटा को एनालाइज करता है, और एनालाइज करता है टू एनालाइज द बिजनेस डेटा, फोरकास्ट मार्केट ट्रेंड एंड मेक इन्फॉर्म डिसीजन। जो भी स्टैटिस्टिक्स टेक्निक्स हैं, जैसे मीन, मीडियन, मोड हो गया, एवरेज हो गया, कोरिलेशन हो गया, रिग्रेशन हो गया, ये सब क्या है, स्टैटिस्टिक टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। इन सारी चीजों को बिजनेस इकोनॉमिक्स यूज करता है ताकि वो डेटा को समझ पाए, बिजनेस डेटा को एनालाइज कर पाए, मार्केट में क्या ट्रेंड होंगे, क्या, जैसे आपने देखा कि कोई प्रोडक्ट है, उसकी मान लो मोड के थ्रू आपने एनालाइज किया कि इसकी, इस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत है और आने वाले समय में इसकी डिमांड और ज्यादा हाई होगी, एज टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड मार्केट है। तो आपको लग रहा है टेक्नोलॉजी की डिमांड और हाई होने वाली है, जितना ज्यादा क्रिएटिव टेक्नोलॉजी होगी उतना ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होगा। तो आपने फोरकास्ट कर लिया मार्केट का ट्रेंड, किसके थ्रू, स्टैटिस्टिक्स टेक्निक्स के थ्रू, टूल्स के थ्रू, जो आपको डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपको हेल्प कर रहे हैं एनालाइज करने में। अब आप अच्छे डिसीजन ले पाओगे कि आप किस तरीके से इससे फायदा उठाओगे। तो स्टैटिस्टिक टूल प्रोवाइड करते हैं, हेल्प करते हैं। स्टैटिस्टिक्स में आप टूल होते हैं आपके पास कि जो आपको हेल्प करते हैं डेटा को कलेक्ट करने में, उसको ऑर्गेनाइज करने में, डेटा को इंटरप्रेट करने में, जो कि आपको हेल्प करता है कि आप इकोनॉमिक रिसर्च को कंडक्ट कर पाओ और बिजनेस की इंफॉर्मेशन को प्रॉपर्ली एनालाइज कर पाओ। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स की जो भी टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं, उनको यूज करता है डेटा को एनालाइज करने में, मार्केट को समझने में, ताकि आप अच्छे से बिजनेस के डिसीजंस को ले पाओ। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो स्टैटिस्टिक्स और डेटा एनालिसिस से भी क्या है, कनेक्टेड है, उसमें भी इसका रोल है। ठीक है, स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट में इसका रोल है। ठीक है, नेक्स्ट आपने जो पढ़े थे फाइनेंस सेक्टर में, मार्केटिंग में
इकोनॉमिक्स में। तो ये सब क्या है, रिलेशनशिप है बिजनेस इकोनॉमिक्स का इन सारे सब्जेक्ट से। कहीं ना कहीं आप देखोगे कि बिजनेस इकोनॉमिक्स और इन सारे सब्जेक्ट में आपस में कोई ना कोई संबंध जरूर है, कोई ना कोई दूसरे को कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, हेल्प कर रहा है, ताकि आप प्रॉपरली बिजनेस ओरिएंटेड डिसीजन जो है वो ले पाओ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पढ़ा इस टॉपिक को। आई होप कि आपको समझ में आया है। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।